Hello everyone, this is Prince and welcome back to our channel Ganitya. So today we are having our third lecture on graph theory. And आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। हम यहाँ पर सीखेंगे कि एडजेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स और पाथ मैट्रिक्स ये क्या होती हैं और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज एडजेंसी मैट्रिक्स। अब एडजेंसी के बारे में हम जानते हैं, जब भी किसी एज के साथ दो वर्टेक्स कनेक्टेड हैं तो वो वर्टिसेस उस एज के लिए एडजेंसी कहलाती हैं, है ना। तो अब इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली हमने क्या देखना है, जब भी कोई दो वर्टिसेस वी आई एंड वी जे एडजेसेंट हैं तो उसे हम 1 काउंट करेंगे। अगर दो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है तो उसे हम 0 काउंट करेंगे। बाय एग्जांपल समझते हैं इसे। मान लो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, अब हमने इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स लिखनी है। देखो बहुत आसान है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है 4। तो एक काम करो v1, v2, v3 और v4 यहाँ पर भी लिख दो और ऊपर भी v1, v2, v3, v4। अब चेक करो क्या v1 v1 से कनेक्टेड है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई सेल्फ लूप नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आएगा 0। नेक्स्ट क्या v1 v2 से कनेक्टेड है, हाँ v1 v2 से कनेक्टेड है तो यहाँ आएगा 1। क्या v1 v3 से कनेक्टेड है, यस, तो यहाँ पर भी आएगा 1। क्या v1 v4 से कनेक्टेड है, यस, तो यहाँ पर भी आएगा 1। मतलब जहाँ पर हमें वर्टिसेस में एज मिल रही है वहाँ 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। सिमिलरली अब v2 के लिए देखते हैं, क्या v2 v1 से कनेक्टेड है, यस, v2 v1 से कनेक्टेड है तो यहाँ आएगा 1। क्या v2 खुद से कनेक्टेड है, नहीं, कोई सेल्फ लूप नहीं है तो यहाँ पर 0। v2 v3 से कनेक्टेड है, यस, v2 v4 से कनेक्टेड है, नहीं, तो यहाँ पर 0। क्लियर। सिमिलरली अगर v3 को चेक करें, v3 v2 से भी कनेक्टेड है, v1 से भी और v4 से भी, पर v3 खुद से कनेक्टेड नहीं है, मतलब v3 और v3 सेल्फ लूप नहीं है 0 और बाकी सबसे कनेक्टेड है तो 1। एंड फाइनली v4 की बात करें, v4 v1 से भी कनेक्टेड है और v3 से भी, v4 v1 से भी कनेक्टेड है और v3 से भी, तो बाकी जगह आ जाएगा 0। सो दिस इज सिंपली द एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। देखो बहुत सिंपल है, अगर वर्टिसेस एडजेसेंट है तो 1 काउंट करेंगे, अदरवाइज 0 काउंट करेंगे। क्लियर। तो ये तो बात थी हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जब हमारे पास ग्राफ डायरेक्टेड हो। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ v1 v4 से कनेक्टेड था और v4 भी वापस v1 से कनेक्टेड था, तो दोनों जगह 1 आया था। बट यहाँ पर देखो v1 तो v4 से कनेक्टेड है, यहाँ पर आएगा 1, बट v4 v1 से कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर आएगा 0। देखो इसे भी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी हम ये चारों ड्रॉ कर लेते हैं, v1, v2, v3 एंड v4, v1, v2, v3 एंड v4। अब उस ग्राफ में देखो क्या v1 v1 से कनेक्टेड है, नहीं, तो यहाँ 0। क्या v1 v2 से कनेक्टेड है, नहीं, v2 v1 से कनेक्टेड है पर v1 v2 से नहीं है तो यहाँ पर भी आएगा 0। क्या v1 v3 से कनेक्टेड है, हाँ, v1 v4 से कनेक्टेड है, हाँ। क्लियर। सिमिलरली v2 की बात करें, क्या v2 v1 से कनेक्टेड है, यस। क्या v2 खुद से कनेक्टेड है, नहीं। क्या v2 v3 से कनेक्टेड है, नहीं। क्या v2 v4 से कनेक्टेड है, नहीं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। सिमिलरली v3 की बात करेंगे, v3 किस किस से कनेक्टेड है, v3 सिर्फ v2 से कनेक्टेड है तो यहाँ पर v3 और v2 में 1 आएगा और बाकी सभी जगह 0। सिमिलरली v4 की बात करें तो v4 सिर्फ v3 से कनेक्टेड है, तो v4 सिर्फ v3 से कनेक्टेड है और बाकी सभी जगह आएगा 0। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। और एक बात और नोटिस करो, अनडायरेक्टेड के केस में हमारे पास मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। सिमेट्रिक मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम आएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये भी सेम आएंगे। बट डायरेक्टेड के केस में हमारे पास मैट्रिक्स का सिमेट्रिक नहीं आती, मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही नहीं आती। क्लियर। एंड अगर यहाँ पर बात करें, हमें यहाँ पर सेल्फ लूप मिल जाता, मान लो v4 पर भी मिल जाता और v2 पर भी मिल जाता, तो चेंज क्या आता, इस बार v4 खुद से कनेक्टेड है तो यहाँ पर आ जाता 1। सिमिलरली v2 भी खुद से कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी आ जाता 1। क्लियर। सेल्फ लूप को हम 2 काउंट नहीं करेंगे, वो पुरानी बात थी जब हम डिग्री की बात करते थे। एडजेंसी मैट्रिक्स के केस में हम सेल्फ लूप को सिर्फ 1 ही काउंट करेंगे। क्लियर। एंड अगर यहाँ पर मान लो मल्टी एज भी आ जाती, 2 मल्टी एज आ जाती यहाँ पर,
तो अब क्या डिफरेंस होता, अब V3 को V4 से कनेक्ट करने के लिए या V4 को V3 से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 एजेस हैं, तो इसको हम 3 काउंट करते हैं। दैट इज V3 को V4 से कनेक्ट करने के लिए इस बार हमारे पास 3 एजेस हैं। सिमिलरली V4 को V3 से कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास 3 एजेस हैं। मल्टी एज को भी सिंगल सिंगल ही काउंट करना है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एडजेंसी मैट्रिक्स। सो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स की। अब इंसिडेंस के बारे में हमें बताएं, जब एक एज 2 वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड हो तो उस एज को उन 2 वर्टिसेस का इंसिडेंस कहते हैं, है ना। अब फिर से हमने इस ग्राफ के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स तैयार करनी है। अब एडजेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? एडजेंसी में तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्टिसेस आती थी, पर इंसिडेंस में यहाँ एक तरफ आएंगी वर्टिसेस जितनी भी ग्राफ में प्रेजेंट हैं और दूसरी तरफ आएंगी एजेस। यहाँ ग्राफ में 5 एजेस प्रेजेंट हैं, ठीक। सेकेंडली वहां हम देखते थे कि जब 2 वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हो वहां 1 काउंट करते थे, अदरवाइज 0। बट यहां पर हम चेक करेंगे क्या वर्टेक्स, एक वर्टेक्स के साथ कौन सी एज कनेक्टेड है, वहां पर लिखेंगे 1 अदरवाइज 0। बाय एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर V1 की बात करें, V1 के साथ देखो कौन कौन सी एज कनेक्टेड है, E1, E5 और E4। तो V1 के साथ एक E1 कनेक्टेड है, एक E4 और एक E5, तीनों जगह 1 आ गया, बाकी सभी जगह 0। सिमिलरली V2 की बात करें तो V2 E1 और E2 इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, बाकी सभी जगह 0 आएगा। V3 की बात करें तो ये E2, E3 और E5 के साथ कनेक्टेड है, E2, E3 और E5, बाकी जगह 0। सिमिलरली V4 की बात करें तो इसके साथ E3 और E4 2 एजेस कनेक्टेड हैं, तो बाकी जगह आ जाएगा 0। सो सिंपल एज दैट। बस वहां पर दोनों तरफ वर्टिसेस होती थी, यहाँ पर एक तरफ वर्टिस दूसरी तरफ एजेस आएंगी। क्लियर? एंड द मेजर डिफरेंस इज दैट अगर मान लो यहाँ पर सेल्फ लूप आ गया V2 पर और इसको नाम दे दिया E6, तो यहाँ पर एक और एज आ जाएगी E6। अब क्या करेंगे, V2 और E6 ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर हम इसे काउंट करेंगे, बाकी सभी जगह 0 आएगा। बट काउंट भी क्या करना है, सेल्फ लूप को यहाँ पर 2 काउंट करना है। ये मेजर डिफरेंस है। अगर सेल्फ लूप आता है V2 और E6 के बीच में तो इसे 2 काउंट करेंगे, बाकी सभी जगह 0। यही मेजर डिफरेंस है एडजेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स में, सेल्फ लूप को डबल काउंट करेंगे। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पाथ मैट्रिक्स की। डेफिनेशन देखो, लेट G be a simple directed graph with m vertices, then path matrix P and Bm have same non-zero entries where Bm is equal to a plus a square plus so on a raised to power m। यहाँ पर m होगा हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड a है हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जब हमें कोई ग्राफ गिवन है उसके लिए पाथ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो सबसे पहला काम है हमारा उस गिवन ग्राफ के लिए एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड करना, और फिर उस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें नई मैट्रिक्स मिल जाएगी Bm, दैट विल बी अवर पाथ मैट्रिक्स। चलिए बाय दिस ग्राफ समझते हैं। अब इस ग्राफ के लिए सबसे पहले एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं और वो हमें अच्छे से आती है। एडजेंसी मैट्रिक्स के लिए दोनों तरफ हम रखते हैं वर्टिसेस V1, V2, V3। नेक्स्ट चेक करो, क्या V1 खुद से कनेक्टेड है? नहीं, तो यहाँ आएगा 0। क्या V1 V2 से कनेक्टेड है? हाँ है। क्या V1 V3 से कनेक्टेड है? नहीं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सेकेंडली क्या V2 V1 से कनेक्टेड है? यस। V2 खुद से कनेक्टेड है? नहीं। क्या V2 V3 से कनेक्टेड है? यस। फाइनली क्या V3 V1 से कनेक्टेड है? यस। V3 V2 से कनेक्टेड है? नहीं। V3 से खुद से भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। मतलब हमने अपनी एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड कर ली। नाउ नेक्स्ट हमारा काम है इस मैट्रिक्स की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करना। अब नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 3, तो ये भी हमारा जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। अब हमें हमारी मैट्रिक्स A मिल चुकी है, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए क्यूब फाइंड करेंगे, वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमें हमारी पाथ मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखो वो कैसे, दैट इज यहाँ से हमें हमारी मैट्रिक्स मिली A, उसके बाद हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए क्यूब फाइंड करेंगे और फिर इन तीनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें हमारी नई मैट्रिक्स मिल जाएगी B3। अब लास्ट काम है हमारा, जहाँ पर नॉन जीरो एंट्रीज हैं वहाँ पर लिख दो 1 और यहाँ पर 0 एंट्रीज हैं वहाँ लिखो 0। एंड बाय चांस यहाँ पर तो कोई भी 0 एंट्री नहीं है, सारी नॉन जीरो हैं, तो यहाँ पर सब जगह आ जाएगा 1। क्लियर? सो दिस इज अवर पाथ मैट्रिक्स फॉर दिस ग्राफ।
एंड अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन है कि ए स्क्वायर कैसे आया, ए क्यूब कैसे आया, तो यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो सर्च कर लो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ ये भी आपको अच्छे समझ आ जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पाथ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, इसे ट्राई करते हैं। वो कहता है फाइंड द ग्राफ बाय द फॉलोइंग एडजेंसी मैट्रिक्स। हमें एक एडजेंसी मैट्रिक्स दी हुई है और इसके लिए हमने ग्राफ फाइंड करना है, मतलब इस पर काम उल्टा करना है। अब हमें पता है एडजेंसी मैट्रिक्स में दोनों तरफ वर्टिसेस होती हैं, है ना, तो सबसे पहले वर्टिसेस लिख लो। अब 4 वर्टिसेस हैं तो उन्हें ड्रॉ कर लो, दैट इज v1 v2 v3 एंड v4। अब नेक्स्ट काम पुराने वाला, क्या v1 खुद से कनेक्टेड है? नहीं। क्या v1 v2 से कनेक्टेड है? हाँ, यहाँ पर 2 एजेस आ गई तो 2 एजेस ड्रॉ कर लो, मल्टी एज। v1 v3 से एक बार कनेक्टेड है, v1 v4 से 3 बार कनेक्टेड है तो यहाँ पर 3 एजेस आएंगी। क्लियर? v2 v1 से 2 बार, ये ऑलरेडी है। v2 खुद से एक बार कनेक्टेड है तो यहाँ पर आएगा सेल्फ लूप। इसके बाद v2 v3 से एक बार, v2 v4 से 2 बार, तो यहाँ पर भी मल्टी एज आएगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज v3 v1 से एक बार, v3 v2 से एक बार, v3 खुद से कनेक्टेड है? नहीं। v3 v4 से एक बार। क्लियर? एंड फाइनली v4 चेक करते हैं, v4 v1 से 3 बार, v4 v2 से 2 बार, 2 ऑलरेडी है, v4 v3 से एक बार। क्या v4 खुद से कनेक्टेड है? नहीं, तो यहाँ पर भी सेल्फ लूप नहीं आएगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर एडजेंसी मैट्रिक्स। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।